अमेरिका की पार्ट टाइम टीम के हाथों पाकिस्तान टीम को अपसेट शिकस्त। पाकिस्तान को 159 रन तक महदूद किया, फिर बैटिंग में एतमाद दिखाया। आखिरी 4 ओवर्स में पाकिस्तानी बॉलर्स ने कम बैक किया, लेकिन हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में 14 रन दिए। आखिरी गेंद पर नीतीश कुमार से चौका खाया, मैच टाई हुआ। सुपर ओवर में आमिर ने 1 ओवर में 18 रन दे दिए। नो बॉल तो नहीं की, लेकिन 9 गेंदें कराई। पाकिस्तान टीम सुपर ओवर में 13 रन बना सकी। अमेरिका के मनानिक पटेल प्लेयर ऑफ द मैच करार। कहा, टॉस जीतकर पाकिस्तान को ज्यादा रन न बनाने देना टर्निंग पॉइंट था। कप्तान बाबर आजम बोले, यही बात दीगरे विकेटें गिरने से नुकसान हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ मैच खेलने न्यूयॉर्क पहुंच गई। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग पाकिस्तान टीम सब में नाकाम। पहले ओवर से ही घबराए और डरे डरे रिजवान, उस्मान और फखर जल्द पवेलियन लौट गए। बाबर के बल्ले पर गेंद न आई, घबराहट में रन आउट होते होते बचे। फील्डिंग की बारी आई तो कैच भी हाथ न आ सके, बॉलर्स विकेटें न ले सके। अमरीकी टीम ने पाकिस्तान को तीनों शोबों में आउट क्लास कर दिया। आखिरी गेंद पर मैच टाई करने के बाद सुपर ओवर में भी हावी रहे। बेहतरीन फील्डिंग की, शानदार कैचेस पकड़े। इससे कबल अमरीकी टीम कनाडा को भी शिकस्त दे चुकी है। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े अपसेट पर पाकिस्तानी शायकीन मायूस। इंग्लैंड की तरह अमेरिका में भी खराब कारकर्दगी ने दिल तोड़ दिए। टीम सिलेक्शन और प्लानिंग पर ही एतराज। कहा, बैटिंग है, न बॉलिंग न फील्डिंग। मानना पड़ेगा टीम में प्रॉब्लम है। बोले, पाकिस्तानी टीम को कुछ रोज पहले अमेरिका आकर माहौल से भी एडजस्ट होना चाहिए था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और मंसूबों की हिफाजत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का सीपेक को अपग्रेड करके मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान को सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद। दोनों मुल्कों के दरमियान टीवी, फिल्म, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत समेत 23 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। मुलाकात के बाद चीनी वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में जोहराना। इससे पहले ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीनी हम मनसब ली कीचियांग ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन नेशनल पीपल्स कांग्रेस कमेटी ने भी मुलाकात की। बानी पीटीआई ऑफिशियल एक्स अकाउंट से मुतनाज़े पोस्ट केस में शामिल तफ्तीश हो गए। जेल जराये के मुताबिक FIA की टीम ने बानी पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश की। बानी पीटीआई ने अपने वकला की मौजूदगी में सवालों के जवाब दिए। तफ्तीशी टीम में एडिशनल डायरेक्टर FIA अयाज अहमद और सब इंस्पेक्टर मुनीब शामिल थे। DG FIA को तो यहाँ पे बुला के उस अकल के अंधे आदमी से इंसान पूछे, तुम स्टेट के मुलाजिम हो, स्टेट है तो ये पार्लियामेंट है, ये सुप्रीम है, तुम सुप्रीम नहीं हो। ये कैसे हमें ये लेटर्स लिख सकते हैं? हाउ डेयर दे। इनको मैंने नोटिस दिया है, ये कोई बनाना रिपब्लिक है। वी कंडेम दिस जनाब स्पीकर, और आपसे ये रूलिंग चाहिए कि इस तरह की हतकामेज खतूत, इस तरह की ये गस्टापो स्टेट टैक्टिक्स ये खत्म हो। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का DG FIA की ऐवान में तलबी का मुतालबा। बानी PTI के एक्स हैंडल पर शेयर वीडियो से मुतालिक FIA की पूछताछ पर शदीद गुस्से का इजहार। कहा, DG FIA रियासत के मुलाजिम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो नहीं। FIA का एक सब इंस्पेक्टर कैसे नोटिस जारी कर सकता है? DG FIA को बुलाकर पूछें, ऐसी जुबान का नोटिस दिया जा सकता है? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? इस तरह की गस्टापो स्टेट पॉलिसी खत्म की जाए। अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहां थे? सवाल जबरी गुमशुदगी का है। पुलिस अगर ट्रायल में किसी को पकड़े और 2 दिन तक पेश न करे तो ट्रायल ही खत्म कर देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। तमाम मिसिंग पर्संस के केसेस पर लॉज बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाने का फैसला। कहा, इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी कैसे होनी है, इस पर मामला कमेटी को भिजवा रहे हैं। हो सकता है बाकी मेंबरान इससे मुत्तफिक न हो कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान को बुलाना है। हमने कहीं बैठना है और तय करना है कि कौन सी लाइन है जिसे क्रॉस नहीं करना।
इदारे या अदालतें अना के मसले पर नहीं चलती। अना के मसले में एक आदमी 2 मुकदमात में चला गया, अभी भी खुद को रोक रहे हैं कि कहीं कोई नुकसान न हो जाए। अहमद फरहाद के मजिस्ट्रेट के सामने बयान के नतीजे में तफ्तीश आगे चलेगी। अहमद फरहाद की बाजियाबी पिटीशन निपटाते हुए जस्टिस कियानी ने कहा, अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। उन्हें अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश है, गुजारिश है, आप हाउस का माहौल खुद खराब कर रहे हैं। स्पीकर साहब विड्रॉ कर जाते हैं, कहानी खत्म हो गई, क्वेश्चन आवर खत्म। फॉलो कर रहे हैं ना, आप अपने मेंबर्स के कहें कि बैठ जाएं, आप अपने मेंबर्स को कहें बैठ जाएं। सिंध असेंबली इजलास में एमक्यूएम का शोर शराबा। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि वक्फा सवालात से अहम 70 जानों का मसला है। कराची में अमनो अमान हमारे लिए अहम मसला है। इस पर वजीर आला सिंध ने मुदाखलत की और कहा कि अमनो अमान पर भी बात कर सकते हैं, मुनासिब नहीं कि ऑपोजिशन लीडर खड़े हो जाएं। वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने कहा कि भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग कराची में बंद कर दी है। वो दिन नहीं कि जब एक दिन में 100 लाशें टारगेट किलिंग में उठाते हैं। सिंध हुकूमत काम कर रही है। वजीर दाखिला के जवाब पर एमक्यूएम अरकान का शोर शराबा। इस पर ज़ियाल अंजार ने जवाब दिया कि वो तो माजी की बात कर रहे हैं, ये वाले तो शरीफ लोग हैं। बात करने का मौका न मिलने पर ऑपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट किया। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम में 70 से ज्यादा अमवात हो चुकी। कराची के लोग जनाजे उठाते उठाते तंग आ चुके। अमन अमान कायम करना जिनकी जिम्मेदारी है वो बुरी तरह नाकाम हो चुके। इल्जाम लगाया कि स्ट्रीट क्राइम में पकड़े गए मुल्जिमान की मखसूस टोला जमानतें करवाता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि एमक्यूएम रहनुमा पहले शोला बयानी करते हैं, फिर मुआफ़ी मांगते हैं। कराची में पहले टारगेट किलिंग कौन करता था, बोरी बंद लाशें कौन देता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। लंदन से एक फ़ोन आता था, दुकानें बंद हो जाती थीं, सड़कों पर फायरिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जलाई जाती थी। गैर कानूनी तारिकीन वतन समेत बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद कराची में क्राइम कम हो रहा है। यकम जुलाई से सारे टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। IMF का आइंदा माली साल में 12,900 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करने का हदफ। ताजिरों को हर सूरत इनकम टैक्स नेट में लाने और इनकम टैक्स जमा कराने वालों की तादाद दुगना करने का मुतालिबा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वाली 30 लाख तादाद को बढ़ाकर 60 लाख करने का हदफ। हुकूमत ने भी कमर कस ली। ज़राई अशिया, बीजों, खाद, ट्रैक्टर, दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। ज़राई वज़ारत ख़जाना के मुताबिक खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगाने और टैक्स हदफ हासिल होने में मुश्किलात पर सेल्स टैक्स की शरह 1 से 2% बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी। अगले 4 माह के बिल शहरियों पर मजीद भारी पड़ेंगे। जून के बिलों में 2 रुपए 67 पैसे फी यूनिट, जुलाई में 3 रुपए 10 पैसे फी यूनिट, अगस्त में 3 रुपए 22 पैसे और सितंबर में 99 पैसे फी यूनिट इजाफी अदा करेंगे। कीमतों में इजाफा 9 माह की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक के इलेक्ट्रिक की लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। अगर लियारी में से 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तो कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दूंगा। रुकन असम्बली नबील गबोल का कौमी असम्बली में वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक को चैलेंज। अली परवेज ने ऐवान को बताया था कि कराची में नुकसान वाले फीडर्स पर 6 से 10 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है। नबील गबोल ने दावा किया कि लियारी में 10 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। अगर उनका दावा गलत है तो वो इस्तीफा देंगे, दूसरी सूरत में अली परवेज इस्तीफा दें। शाजिया मरी ने भी कहा कि सिंध में 20-20 घंटे बिजली दस्तयाब नहीं होती। हम पर बिजली गिर रही है लेकिन मीटर में बिजली नहीं। पंजाब में काश्तकारों को आसान कर्जे देने के लिए किसान बैंक कायम करने का फैसला।
काश्तकारों के लिए सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी। नवाज शरीफ के हमराह इजलास में मरीम नवाज ने कहा कि काश्तकारों के लिए किसान कार्ड का आगाज कर दिया, रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई, 5 लाख किसान मुस्तफीद होंगे। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। इजलास में ज़रूरी आलात की मुकामी सतह पर तैयारी, ऑयल सीड प्रमोशन प्रोग्राम का भी ऐलान। नवाज शरीफ की हिदायत पर नवाज ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में ट्रैक्टरों की तादाद 10,000 बढ़ा दी गई। दूसरी जानिब रोडा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन दीगर इंटरनेशनल इदारों से इश्तराक कार का फैसला। इजलास में नवाज शरीफ ने कहा कि 2013 में रावी किनारे नया शहर आबाद करने का प्लान बनाया, बाद में आने वालों ने रुकावटें खड़ी की। लाहौर के फ्यूचर प्रोजेक्ट में रुकावटें डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी बात की रूल सुन ले नहीं, ये गुंडागर्दी में मैं नहीं आती आपके। जी नाइक साहब बात कीजिए, ये गुंडागर्दी अब कम करें। जी नाइक साहब देखें, जी नाइक साहब इजाजत। जी नाइक साहब, चेयरपर्सन नाइक साहब आप बोलिए। जी सेनेट इजलास में पीटीआई अरकान का परवशा खान के बतौर प्रिजाइडिंग अफसर सदारत पर एहतजाज। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज ने कहा कि ऐवान को मजाक न बनाएं, ये कोई तरीका नहीं कि डेप्यूटी चेयरमैन ऐवान में हो और प्रिजाइडिंग अफसर सदारत करे। परवशा खान ने कहा कि डेप्यूटी चेयरमैन उनकी सदारत की कुर्सी संभालने के बाद ऐवान में आए, चेयरमैन का इख्तियार है कि वो जिसे चाहे सदारत दे। ऐवान गुंडागर्दी और धौंस धांधली पर नहीं चलेगा। सेनेट का इजलास पीर तक मुलतवी। जुल्हज्जा का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सऊदी अरब में जुल्हज्जा का चांद नजर आ गया। हज का रुकने आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून 2024 को होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में ईद उल अज़हा बरोज़ इतवार 16 जून को होगी। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में बारिश और जालाबारी, चेरी, खुबानी और सेब के बागात को नुकसान। टमाटर, प्याज, लहसुन और दीगर फसलें भी मुतासर। लसबेला और दुकी में बारिश, दुकी में 15 मकानात से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। लसबेला के नदी नालों में तुगयानी, पंजाब के इलाके राजनपुर और गिरदोनवाह में बारिश। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश और जालाबारी। नवाबशाह और तुरबत 43 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। सिब्बी में दर्जा हरारत 42, बहावलपुर, दादू, सखर, लाड़काना और नौकंडी में 41, मुल्तान और हैदराबाद में 40, मिठी 39, फैसलाबाद, साहिवाल और सरगोधा 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 35 डिग्री की गर्मी 41 और लाहौर में 39 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की गई। सिंध के तमाम बड़े शहरों में बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने खतरे की घंटी बजा दी। मुमकिन तूफानी बारिशों के बाद की सूरत हाल से निपटने के लिए इजलास में बताया कि जुलाई तक सितंबर मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्किल है। बारिश और ग्लेशियर पिघलने से 5 से 9 लाख क्यूसेक पानी दरियाए सिंध में आ सकता है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की बहाली के कामों में बल्दियाती नुमाइंदों को शामिल करने की हिदायत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस की अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्तों पर समाअत। फरीकैन को दोबारा नोटिस जारी, बयान हलफी दरखास्त के साथ लगाने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दरखास्त में किसी को पार्टी नहीं बनाया गया। एक मुल्जिम की जानिब से जल्द समाअत की दरखास्त आई। अदालत ने चीज़ों को बैलेंस करना होता है। वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि अदालत खुद भी दोनों की दरखास्तों को एक साथ मुकर्रर कर सकती है। पहली अदालत में फैसला महफूज था, ताहम दूसरी अदालत को केस ट्रांसफर कर दिया गया। मजीद समाअत 11 जून तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि धांधली ज़दा इलेक्शन के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत जल्द बड़ा अलायंस बनाएंगे। कहा, हम सिर्फ ऑपोजिशन जमातों से बातचीत करेंगे, अपनी राय भी देंगे, फिर बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक लाहेमल अपनाएंगे।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ का कहना है कि मुफाहमत का ओपन कोर्ट में कहा जा रहा है, ये खुशी नहीं लम्हा फिक्रिया है। इंसाफ का दोहरा मयार कायम हो जाए तो फिर रियासत की बका की फिक्र होती है। जेल की तस्वीरें किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं, खुद उन्हें जेल में कोई सहूलत नहीं दी जाती थी। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट उस वक्त पब्लिक कर दी जाती तो आज 9 मई ना होता। जुडिशल कमीशन बनना है तो 2014 तक बनाए, ये पाकिस्तान पर एहसान होगा। कासिम सूरी के एक बार फिर पेश न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया। कासिम सूरी के घर के बाहर भी नोटिस चस्पा करने का हुक्म। अदालत ने कहा, कासिम सूरी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। साबिक डिप्टी स्पीकर की जानिब से नोटिस वसूली न करना बदकिस्मती है। चीफ जस्टिस ने वकील नईम बुखारी से कहा कि आपके मौकिल मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत मुतहर्रिक हैं। क्या आप एक्स या ट्विटर से वाकिफ हैं? आप खुद को बूढ़ा क्यों समझ रहे हैं? जवान और अप टू डेट रहें। नईम बुखारी बोले, बूढ़ा तो अब हो चुका हूँ, न सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ न इस्तेमाल आता है। कासिम सूरी से कोई राबिता नहीं। अदालत ने कासिम सूरी की डी सीट करने के खिलाफ अपील पर समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। किस सेक्टर पर कितना टैक्स होगा, अभी तबसरा कबल अज वक्त होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक की गुफ्तगू। कहा, बजट IMF फ्रेमवर्क में रहते हुए तैयार कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में बाज़ सट्टेबाज गलत अफवाहें फैला रहे हैं। उम्मीद है मॉनेटरी पॉलिसी नरम होगी। बजट पर हतमी फैसला वज़ीर आज़म ही करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 2000 से जायद पॉइंट्स की कमी के बाद रिकवर कर गया। 108 पॉइंट्स की कमी के बाद 73,754 पॉइंट्स पर बंद हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल के नाम की सिफारिश कर दी गई। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती पर खैबर पख्तूनख्वा बार एसोसिएशन ने बयान में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के बरअक्स जजेस की तैनाती अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले के बरअक्स लाहौर हाई कोर्ट से जूनियर जज तैनात किया। बैन सूबाई बार काउंसिल इजलास में तैनाती की मुखालिफत की जाएगी। ऐवान सदर में प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान अता किया। प्रिंस रहीम आगा खान को पाकिस्तान और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नुमाया खिदमात पर निशान पाकिस्तान दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से UNFPA के 3 रुकनी वफ्द की मुलाकात। माँ और बच्चे की सेहत बेहतर बनाने के लिए जारी कोशिशों और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, ज़चगी के दौरान माँ और बच्चे की अमवात की शरह को कम करने के लिए मौसर इक़दाम ज़रूरी हैं। घोटकी में शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए जारी धरना 2 रोज़ बाद खत्म। सिंध और पंजाब जाने वाली कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल हो गया। ठट्टा में अवामी तहरीक के बानी रसूल बख्श पलीजों की 6ठी बरसी आबाई गांव मंगर खान पलीजों में मनाई जा रही है। तकरीब के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। पाकिस्तान का जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसेट MM1 जमीन के मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट के सोलर पैनल भी इस्तेमाल होना शुरू हो गए। MM1 30 मई को स्पार्को की जानिब से खला में भेजा गया था। पाकसेट MM1 जमीन से 38,786 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट से मुल्क में तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत मिल सकेगी। नींद के मामले में पाकिस्तानी सबसे आगे। 86% पाकिस्तानियों ने अपनी नींद को बेहतरीन कहा। 15% की नींद में कमी की शिकायत। कहा, नींद खराब है, ज्यादा नहीं आती। गैर पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया।
भरपूर नींद लेने में पाकिस्तानी आलमी सतह पर हासिल की गई राय में सबसे आगे नजर आए। आलमी सतह पर 68% ने अपनी नींद को अच्छा कहा, जबकि 31% ने खराब करार दिया। गजा में इसराइली बमबारी, 24 घंटों में 68 फलस्तीनी शहीद हो गए। वस्ती गजा के अल-मगाजी कैंप पर इसराइली हमले में 4 और नुसैरात कैंप पर हमले में 5 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर जनीन में 3 फलस्तीनियों का कत्ल। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने रफा में फौजी ऑपरेशन पर अमरीकी खदशात को मद्देनजर रखा है। गजा में जंगबंदी के मुजवजा मुआहदे को अरब दुनिया की हिमायत हासिल है। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू 24 जुलाई को अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। भारत में नई हुकूमत की तश्कील के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का इजलास। मोदी को वजीर आजम के लिए बाज़ाबिता मुंतखब कर लिया गया। पहला मौका है कि बीजेपी को हुकूमत साजी के लिए इलाकाई जमातों की हिमायत की जरूरत पड़ी है। नई हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब इतवार को मुतवक्के। It's a great day for Team USA and it's also a great day for Pakistan-US relationship, both for my teams today, Pakistan team and USA team. And isn't it wonderful to see Pakistan is bringing their sports to this country and having this competitive match, and a team in Team USA जिसके अंदर पाकिस्तानी American players भी हैं. So I think we all won. बाइडेन इंतजामिया के अहम एहलकार दिलावर सैयद, पाकिस्तान में अमरीका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम, अमरीका में सफीर पाकिस्तान मसूद खान और पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने भी पाक अमरीका मैच से लुत्फ उठाया। अमरीका की कामयाबी पर पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने अमरीका के पाकिस्तान में सफीर डोनाल्ड ब्लूम को मुबारकबाद दी। जियो न्यूज़ से बात करते हुए दिलावर सैयद ने कहा कि क्रिकेट की जीत हुई। ICC T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में आज कनाडा का मुकाबला आयरलैंड से होगा। दोनों टीमें अपने इब्तिदाई मैचेस में शिकस्त खा चुकी हैं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय अदाकारा और लोकसभा का इलेक्शन जीतने वाली सियासतदान कंगना रनावत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर खातून सिक्योरिटी अफसर ने थप्पड़ मार दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार ने कंगना को किसानों की बेइज्जती पर थप्पड़ मारा। कंगना रनावत का कहना है कि वो महफूज हैं और उन्हें पंजाब में बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर बहुत तशवीश है। और अना खुदगर्जी, हसद और खुदपसंदी में गुधे किरदार किस किस की जिंदगी का सुख चैन करेंगे बर्बाद। देखिए जियो टेलीविजन और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की काविश। ड्रामा सीरियल हाबील और काबिल 7 जून से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।